इस कहानी की शुरुआत में हमें एल्सा और आना को दिखाया जाता है, जो एल्सा के मैजिक से मायावी जंगल बनाकर खेल रहे होते हैं। तभी उनके पेरेंट्स किंग एनगर और किंग इडुना उनके रूम में आते हैं और उन्हें मायावी जंगल बनाकर खेलते देख एगनर उन्हें मायावी जंगल की स्टोरी सुनाता है कि यहाँ से कोसों मील दूर एक मायावी जंगल था जिसमें 4 तत्वों का जादू था। तत्व यानी कि एयर, फायर, वाटर और अर्थ का राज था। और उसी जंगल में नोथल्ड्रा नाम का एक कबीला भी रहता था जो नॉर्मल ह्यूमंस की तरह थे, लेकिन वो जंगल के जादू का फायदा उठाते थे। वो हमसे काफी अलग थे, फिर भी उन्होंने हमसे दोस्ती का वादा किया और एगनर के पिता महाराज रुनार्ड ने उन पर भरोसा कर लिया और उनकी नदी की ताकत को बढ़ाने के लिए एक बड़ा सा बांध बनाया ताकि उनकी अच्छी दोस्ती हो सके। और इसी डैम का जश्न मनाने के लिए रुनार्ड अपनी आर्मी के साथ वहां गए और साथ में वो एगनर को भी लेकर गए। फिर वो सभी जश्न मनाने लगे और हम सब उनके जादू में खो गए। लेकिन जब एगनर ने पीछे मुड़ के देखा तो दोनों आर्मी आपस में लड़ रही थी और रुनार्ड पहाड़ से नीचे गिर गए और इस लड़ाई ने तत्वों को गुस्सा दिला दिया और उनका कहर सब पर बरसने लगा, जिससे एगनर बेहोश हो गया। लेकिन फिर जब उसे होश आया तो उसे एक आवाज सुनाई देने लगी और किसी ने उसे बचा लिया, जिसके बाद सभी स्पिरिट गायब हो गए और उस जंगल को कोहरे ने पूरी तरह से घेर लिया और उसके इस पार हम रह गए। उस रात एगनर एरेंडेल का नया राजा बना और ये स्टोरी सुनाकर एगनर गुड नाइट कहकर वहाँ से चला जाता है। आना के पूछने पर इडुना उन्हें बताती है कि उसकी माँ बचपन में एक लोरी सुनाकर उसे बताया करती थी कि एक आता होलन नाम की नदी है जो बीते हुए कल के सारे राज जानती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां अल्सा एरेंडेल के किंगडम की क्वीन बन चुकी है, जो अपनी बहन आना के साथ खुशी खुशी रूल कर रही होती है और किंगडम के लोगों के साथ पतझड़ आने की खुशी में सेलिब्रेशन कर रही होती है। एल्सा को इन सब के दौरान किसी के गाना गाने की आवाज आ रही होती है, लेकिन वो आवाज सिर्फ उसी को सुनाई दे रही होती है। इस बात से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, तो आना उसे परेशान देख लोरी सुनाए उसे सुला देती है और खुद भी उसके साथ वहीं सो जाती है। और जब रात गहरी हो जाती है तो सोई हुई एल्सा को फिर से वही आवाज सुनाई देती है, जिससे वो बाहर जाकर उसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करने लग जाती है। तो उसके मैजिक से चारों तत्व वापस से जाग जाते हैं और एल्सा को अपनी आइस पर उनके सिंबल बने नजर आते हैं। लोग एल्सा की आइस गिरने पर बाहर निकलते हैं तो उन पर फायर, वाटर, एयर सभी तत्व उन पर हमला करने लग जाते हैं। यह देखकर एल्सा समझ जाती है कि अब अर्थ स्पीड भी उन पर हमला करेगा, इसीलिए वो किंगडम के सभी लोगों को निकालकर पहाड़ों पर ले जाती है, जहां वो आना को आवाज के बारे में सब बता देती है और कहती है कि मैंने उन सभी स्पीड को जगह दिया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई अपना मुझे बुला रहा हो। वो बातें कर रहे होते हैं तभी ट्रोल्स वहां आ जाते हैं और उन ट्रोल्स का लीडर पे भी उन्हें बताता है कि जो पास्ट तुम्हें दिखाई देता है वो पास्ट वैसा नहीं है, इसीलिए तुम्हें पास्ट के बारे में सच जानना होगा और एरेंडेल को बचाना होगा, जिसके लिए एल्सा मायावी जंगल जाने का डिसाइड करती है और वो क्रिस्टोफ को अपनी गाड़ी लेकर आने का कहती है। फिर एल्सा, आना, क्रिस्टोफ, स्वेन और ओलाफ सब मायावी जंगल की तरफ निकलते हैं। वो सफर करते फॉरेस्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन वो मिस्ट के अंदर नहीं जा पाते। लेकिन जब एल्सा अंदर जाने की कोशिश करती है तो मिस्ट उन सभी को अंदर आने देती है। वो जंगल काफी खूबसूरत होता है और खूबसूरती को देखते देखते सब अलग अलग हो जाते हैं। जहां आना उस ब्रिज को देखती है जिसके बारे में उसके पिता ने उसे बताया था, तभी क्रिस्टोफ वहां आता है और वो आना को प्रपोज करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी आना देखती है कि एल्सा वहां नहीं है, तो वो उसे ढूंढने जाती है। आना को एल्सा मिल जाती है, लेकिन उन्हें ओलाफ नहीं मिलता। सब मिलकर ओलाफ को ढूंढने लग जाते हैं। वहीं ओलाफ एयर स्टॉर्म में फंस जाता है और वो एयर स्टॉर्म एल्सा, आना और बाकी सबको अपनी चपेट में ले लेता है, लेकिन एयर सबको निकालकर सिर्फ एल्सा को घुमाता रहता है। एल्सा उसे रोकने के लिए उसे फ्रीज करने लग जाती है, तो उसे आइस में पास्ट के सारे इवेंट शो होते हैं, जिसमें एक लड़की उसके पिता एगनर को बचा रही होती है। वो उसे देख रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो उन आवाजों को फॉलो करते हैं तो उन्हें एरेंडेल के सोल्जर और नोथल्ड्रा ट्राइब के लोग मिलते हैं, जो अभी भी एक दूसरे को गलत समझते हैं। तभी एल्सा अपने मैजिक से उनको शांत करती है
और ओलाफ उन सभी को सारी स्टोरी समझाता है। एल्सा की पावर का पता चलने पर वो हैरान होते हैं तो एल्सा उन्हें समझाती है कि वो बहुत जल्द फॉरेस्ट को मिस्ट से आज़ाद करवा देगी और उनकी बातों के दौरान ही फायर स्पीड गुस्से में वहां आग लगाने लग जाता है। एल्सा अपनी आइज से आग को रोकती जाती है तो आना भी एल्सा को बचाने के लिए उसके पीछे आती है, लेकिन एल्सा आना को मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। इसी वजह से वो क्रिस्टोफ को कहकर उसे वहां से दूर ले जाने का कहती है। एल्सा फायर को दूर जाते देखकर उसके पीछे जाती है। फिर वो स्पीड एक पत्थर में फंस जाता है। वो स्पीड एक सलामेंडर होता है जो बहुत गुस्से में होता है, लेकिन एल्सा उसे अपने मैजिक से शांत करती है। तभी उन दोनों को उसी गाने की आवाज सुनाई देती है तो एल्सा उससे पूछती है कि हमें कौन बुला रहा है, तो वो एल्सा को अपने पीछे चलने का कहता है। एल्सा उसके पीछे जाने लगती है कि तभी आना वहां आकर उसे हक कर लेती है। आना बहुत परेशान होती है, जिसे नॉर्मल करने के लिए एल्सा अपनी माँ का स्कार्फ उसे पहनाती है तो नोथल्ड्रा के लोग उस स्कार्फ को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो स्कार्फ उनके पुरखों की निशानी थी। ये जानकर एल्सा वापस आइस स्कल्पचर के पास जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि उनकी माँ इडुना नोथल्ड्रा टाइप की थी और उनके पापा की जान उस दिन उनकी माँ ने ही बचाई थी। बाकी सब लोग भी वहाँ आ जाते हैं और एल्सा उन्हें बताती है कि हमारी माँ नोथल्ड्रा टाइप की थी। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। अब नोथल्ड्रा टाइप के लोग एरंडेल के लोगों को माफ कर देते हैं। फिर सब साथ में जश्न मनाने लगते हैं और एल्सा और आना को आज रात यहीं रुकने का कहते हैं। कैंप में नोथल्ड्रा कबीले का लड़का राइडर क्रिस्टोफ को अपने साथ प्रपोज करने का मेथड बताने लेकर चला जाता है। वहीं एल्सा एक नोथल्ड्रा लड़की हनी मेरन के साथ बैठी होती है जो उसे स्कार्फ पर बने सिंबल्स दिखाकर बताती है कि एक फिफ्थ स्पीड भी है जो हमें नेचर के मैजिक यानी कि स्पीड से जोड़ती है और कहते हैं कि उसकी आवाज फॉरेस्ट पर मिस्ट आने के दिन सुनी गई थी। एल्सा कहती है कि उसके फादर ने भी वो आवाज सुनी थी और अब वही आवाज उसे बुला रही है, लेकिन हनी लेमन कहती है कि सच तो सिर्फ आता होलन रिवर को ही पता है। उनकी बातों के दौरान अर्थ जाइंट्स वहां आ जाते हैं क्योंकि उन्हें एल्सा के यहाँ आने का एहसास हो गया था। अर्थ जाइंट्स से डरकर सब छिप जाते हैं और उनके जाने पर एल्सा आना को कहती है कि अर्थ जाइंट को मेरे यहाँ होने का एहसास हो गया है, इसीलिए अब मैं इन सब की जान खतरे में नहीं डाल सकती। इसीलिए अब हमें अभी ही उस आवाज का पता लगाने के लिए निकलना होगा। आना स्ट्रोप को भी अपने साथ लेकर जाने का सोचती है, लेकिन ओलाफ उसे बताता है कि वो राइडर के साथ घूमने गया है, इसीलिए अब वो क्रिस्टोफ को वहीं छोड़कर एल्सा के साथ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टोफ आना को प्रपोज करने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि आना और एल्सा यहाँ से निकल गए हैं तो वो बहुत सैड हो जाता है और उसे आना की बहुत याद आने लग जाती है। वहीं एल्सा और आना सलामेंडर और ओलाफ के साथ चल रहे होते हैं, तभी उन्हें अपने पेरेंट्स का तबाह हुआ शिप मिलता है। वो सब उस शिप के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो शिप पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। तभी आना को याद आता है कि एरंडेल के सभी जहाज में एक वाटरप्रूफ लॉकर होता है। आना उस लॉकर को ढूंढने लग जाती है तो उसे वो लॉकर मिल जाता है। उसमें से कुछ पेपर्स निकलते हैं, साथ ही एक मैप होता है और इन सबको पढ़कर पता चलता है कि एल्सा के पेरेंट्स एल्सा का पास्ट जानने के लिए डार्क सी से होते हुए आथालोन जा रहे थे। तभी ओलाफ उनको बताता है कि पानी सब कुछ याद रखता है। फिर एल्सा अपने मैजिक से शिप में मौजूद वाटर निकालकर उससे पूछती है कि उनके पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था, जिस पर वाटर जमा होकर दिखाता है कि वो एल्सा के जादू के बारे में जानने के लिए आथालोन जा रहे थे, लेकिन वो डार्क सी में मारे गए। ये देखकर आना रोती हुई बाहर जाती है क्योंकि एल्सा को लगता है कि उसी की वजह से उनके पेरेंट्स मारे गए थे। तो आना उसे समझाती है कि उनके पेरेंट्स ने वही किया जो उन्हें सही लगा, लेकिन फिर भी एल्सा को लगता है कि जो भी हुआ है वो सब उसी की वजह से हुआ है। तो आना उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम में मैजिक इसलिए है क्योंकि माँ ने अपने दुश्मन यानी कि हमारे पापा की जान बचाई, इसलिए तुम्हारी शक्ति उस अच्छाई का एक तोहफा है और तुम ही हो जो
एरेंडल और इस जंगल को बचा सकती हो, इसीलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आना की बात सुनकर एल्सा में हिम्मत आ जाती है और वो आना को कहती है कि उन्हें सच जानने और आवाज को ढूंढने के लिए आता लोहन जाना होगा। लेकिन एल्सा आना को मुसीबत में नहीं डाल सकती थी, इसी वजह से वो डार्क सी अकेले जाना चाहती है। लेकिन आना उसे कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन फिर भी एल्सा आना और ओलाफ को आइस बोट पर बिठाए दूर भेज देती है। आना बोट को रोकने की कोशिश में नदी में चली जाती है जहां अर्थ जायंट सो रहे थे और उनको छेड़े बगैर एक केव में चले जाते हैं। उधर एल्सा काफी बार डार्क सी में जाने का ट्राई करती है, लेकिन डार्क सी वापस उसे किनारे पर फेंक देता है, जिस पर एल्सा गुस्से में वाटर को आइस बनाकर आगे बढ़ती है। लेकिन तभी वाटर स्पीड हॉर्स उस पर हमला करने लग जाते हैं, लेकिन एल्सा उसे काबू में कर लेती है और वो हॉर्स उसे आता लोहन तक लेकर जाता है जो ग्लेशियर से बना हुआ होता है और वहां से ही आवाज आ रही होती है। एल्सा आवाज को फॉलो करते हुए अंदर चली जाती है तो उसे पता चलता है कि वो आवाज उसकी माँ इडुना की थी और एल्सा खुद ही 5th स्पिरिट है जो नेचर को स्पिरिट से कनेक्ट करती है। फिर एल्सा को वहाँ पास्ट दिखाया जाता है तो वो देखती है कि उसके दादाजी रुनार्ड ने डैम अमन और शांति के लिए नहीं बनाया था, बल्कि वो एक जाल था जिससे वो नोथल्ड्रा को खत्म कर सके, क्योंकि उनको ट्राइब्स का मैजिक से रिलेशन पसंद नहीं था। और एल्सा उनके पीछे पीछे आता होलन के डार्केस्ट पार्ट में चली जाती है जहां वो फ्रीज होने लग जाती है, लेकिन वो पूरी तरीके से फ्रीज नहीं होती और वो देखती है कि उसके दादाजी रुनार्ड नोथल्डा के सरदार को बातों में लगाकर डैम की बात डिले करते हैं और जब सरदार बैठा होता है तो रुनार्ड उस पर पीछे से अटैक करता उसे मार देता है। एल्सा ये देखते ही फ्रीज हो जाती है, लेकिन वो इससे पहले ही आना के पास मैसेज भेज देती है। वहीं आना उस मैसेज को देखकर सब समझ जाती है और वो ओलाफ को कहती है कि उन्हें उस डैम को तोड़ना होगा। तो ओलाफ कहता है कि इससे एरेंडल बाहर से तबाह हो जाएगा। तो आना को समझ आता है कि इसी वजह से स्पिरिट ने सभी लोगों को एरेंडल से बाहर निकाला ताकि सभी लोग बाहर से बच जाएं। ओलाफ आना को बाहर निकलने का रास्ता बताता है और वो बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी ओलाफ खत्म होने लग जाता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि एल्सा को कुछ हो गया है और ओलाफ आना की गोद में खत्म हो जाता है। आना सैड हुई बाहर निकलती है और वो अर्थ जायंट्स के पास जाती है और उन्हें गुस्सा दिलाकर जगाती है, जिससे सभी अर्थ जायंट्स उसके पीछे आते हैं और आना उन्हें डैम की तरफ लेकर जाने लगती है। लेकिन तभी वो एक अर्थ जायंट के पैर के नीचे आने लगती है तो क्रिस्टोफ उसे बचा लेता है। फिर आना उसे कहती है कि हमें डैम के पास जाना होगा। फिर वो तीनों उन अर्थ जायंट्स के वार से बचते हुए डैम तक पहुंचते हैं, जहां क्रिस्टोफ आना को सीधे रास्ते से डैम पर चढ़ा देता है। मताइस ये देखकर कि आना डैम तोड़ने के लिए अर्थ जायंट्स को वहां ला रही है तो उन्हें रोकने लगता है, लेकिन आना उसे बताती है कि एल्सा ने अपनी जान खतरे में डालकर सच पता लगाया है कि यह डैम अमन का तोहफा नहीं था, बल्कि ये हमारे दादाजी रुनार्ड की चाल थी। ये सुनकर मथाइस भी आना की हेल्प करने लग जाता है। जायंट्स गुस्सा हुए बड़े बड़े पत्थर डैम की तरफ फेंकने लग जाते हैं, जिससे डैम टूट जाता है और क्रिस्टोफ मथाइस के साथ आना को गिरने से बचा लेता है। फॉरेस्ट को वाटर मिलने पर स्पीड एल्सा को वापस जिंदा कर देते हैं और डैम से निकलता वाटर एरेंडेल को तबाह करने जा ही रहा होता है कि एल्सा वाटर हॉर्स पर बैठे वहां आती है और वाटर के आगे वॉल बनाकर उसे रोकती है और फिर उसे स्लो कर देती है और अब एरेंडेल भी पहले की तरह ठीक हो जाता है और एल्सा वापस नोथल्ड्रा की तरफ आती है, जहां फॉरेस्ट से मिस्ट खत्म हो जाती है और सब आजाद हो जाते हैं और आना एल्सा को देखकर बहुत खुश होती है। एल्सा उसे बताती है कि वो 5th स्पिरिट है जो पीपल और नेचर के बीच में ब्रिज है और बीच के दूसरी तरफ आना है, यानी कि वो दोनों इन्हें कनेक्ट कर रहे हैं। एल्सा ओल्फ को वापस जिंदा करती है और फिर क्रिस्टोफ फाइनली आना को प्रपोज कर देता है और आना हाँ कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब आना एरेंडेल की क्वीन बन चुकी है और अब एल्सा मायावी जंगल की प्रोटेक्टर बन गई है और एल्सा आना के मैसेज पर उससे मिलने निकल जाती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।